भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। जिस प्रकार मौसम में हर साल बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से भगवान को आपको देना ही पड़ता है। दुनिया में परिवर्तन संसार का अटूट नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखिए। ईश्वर कहते हैं कि अपने ईश्वर से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया में किसी से भी उम्मीद मत करना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वाले से उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं, इसके बावजूद भी चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए होते हैं फिर भी सूर्य का उदय तो होता ही है। संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। प्रत्येक इंसान में से ये काबिलियत जरूर होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान लेता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य जरूर रखिए और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हो। क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, उसने तो पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान एक समान ही होता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना मरने वाले के लिए दोबारा पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है आगे बढ़ा जाए। इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सभी को सिर्फ मेरी ही जरूरत पड़ने वाली है। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देते, तो सोचिए वे हमें अकेला और बेसहारा भला कैसे छोड़ सकते हैं। कि जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी के पास कमियां और अवगुण है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। कर्म व परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। जो हमारे भाग्य में है वो तो हर हाल में आएगा ही आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं मत पालिए। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान की अच्छाइयों पर सभी खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर की जाए तो फिर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मनुष्य की मानवता तो उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब
उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। अपनी मेहनत व भगवान पर हमेशा विश्वास रखना, यही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अगर भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाएगा, दूसरों पर करो तो वही भरोसा फिर कमजोरी भी बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान ही है, ना तो कोई मुझे अधिक पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर हमेशा मैं उसके काम आ ही जाता हूँ। अगर हम सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास व घमंड में से आपको किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिलों में रहता हूँ। जब हम ये समझते हैं ईश्वर हमारे दिल में है, तो हमारी भावनाओं में और आसपास के लोगों के साथ एक नया तालमेल बन जाता है। हम समझते हैं कि हर जीवन मूल रूप से अद्वितीय है और हर किसी के अंदर एक दिव्यता बसी है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है, उसी प्रकार वो बन भी जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अपने विश्वास से ही निर्मित नहीं होता। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि विश्वास के साथ कर देता है, तो वो जो भी चाहे वो आसानी से बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और वो है उसका किया हुआ सब्र। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उस चीज की तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। सदैव अपने कर्म करते रहिए। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्ध व सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि आप उन लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। जितना हो सके शांत रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाया करती है। आपकी झूठी बातों पर तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का भी कारण बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य और स्पष्ट बोलिए। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान ही कहाँ होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें अपने काम करने के तरीकों में भी परिवर्तन करना ही पड़ता है। ये बदलाव हमारे जीवन में संघर्षों और अवसरों का संकेत होता है। जब हमारी जरूरतें बदल जाती है तो हमें सहनशीलता व अनुकूलता की दिशा में सोचना पड़ जाता है। हमें नए समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है और अपने कार्यों को नए तरीकों से भी हमें करना ही पड़ता है। आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझ जाना कि आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। वो कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण भी बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हो। इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। जो ज्यादा भोजन करता है, जो ज्यादा सोचता है, वो कभी भी योगी और महान व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए
जितना जरूरी है उतना ही खाए, जितना जरूरी है उतना ही सोचे। बस निरंतर कर्म करते रहिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। इसलिए कोई कुछ भी बोले, आप बस अपने कर्म के प्रति लग्न के साथ खुश रहिए, खुद को शांत रखिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय महत्वपूर्णता को नहीं समझता, व्यक्ति उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में केवल वही सबसे सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा ही नहीं, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार व शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाया करते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। इसलिए याद रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर देखना तुम सुखी रहोगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।